श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर संस्था के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपको दिखाएंगे या पढ़ाएंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अध्याय 4 कृषि का है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें पूछ देता है कभी कभी जैसे हमने उसमें पढ़ा दिया हर एक फसल, गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास और ज्वार, बाजरा इत्यादि की फसलें के बारे में हमने पढ़ा दिया। उसमें आपको कभी कभी पूछ लेता है गन्ना किस राज्य में सर्वाधिक उगाया जाता है? गन्ना किस राज्य में सर्वाधिक उगाया जाता है? ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको जिससे पूछ सकता है। तो किसने आपको पूछा है किस राज्य में, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आप देंगे ऐसे, उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा है कर्नाटक, चार है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें दिया है। गन्ना किस राज्य में सर्वाधिक, सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो दिया है क्या, उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन 1 सही है ना, ऑप्शन 1 सही है। इसमें डाल देंगे और लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। जो ऑप्शन सही होगा वही चीज़ें उत्तर में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका भी ऑप्शन आप देखेंगे इसमें देता है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है
बिहार, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसमें पूछा है चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसमें आप देखेंगे किस में होता है, चाय का उत्पादन इसमें असम राज्य में होता है। तो उत्तर आप इसमें लिखेंगे उत्तर में ऑप्शन संख्या 2 सही है। इसमें क्या, असम। असम में चाय का उत्पादन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि असम में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ढालदार भूमि पाए जाते हैं और चाय वहीं पर अधिक उगाई जाती है जहाँ पे मतलब उसकी जड़ों में पानी न रुकने पाए, बराबर पानी वहाँ से उसकी जड़ों से निकलता चला जाए, उसी क्षेत्र में क्या चाय के अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है लिखित में कौन बागाती फसल है। इसमें बागाती का नियम पूछा है, इसमें कौन से फसल जो है कि बागाती फसल के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखेंगे आप ऑप्शन इसका है गेहूँ, चाय, चना, चावल। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में कौन बागाती फसल के अंतर्गत आती है, मतलब बागाती फसल में क्या होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, क्या, चाय। तो उत्तर आप लिखेंगे चाय, 2 सही है। तो इसमें हो गया मतलब इसमें बागाती फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, चाय। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। निम्न में से किससे है। ऑप्शंस का है खाद्य तेल, दूसरा है दुग्ध उत्पादन, तीसरा है मत्स्य पालन से, और 4 ऑप्शन है आपका मुर्गी पालन से। इसमें दिया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
ऑप्शन नंबर 2 सही क्या, दुग्ध उत्पादन से। आपको पूछ देता है तो दुग्ध उत्पादन, किससे है, दुग्ध उत्पादन से होता है। कभी कभी श्वेत क्रांति के बारे में कोई पूछ देता है तो इससे भी दुग्ध उत्पादन के संबंधित आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सस्यरहित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सस्यरहित नहीं है। इसमें ऑप्शन पहला है आपका सावन, दूसरा है रवि, तीसरा है खरीफ, 4 है जायद। नहीं है पूछा क्या है, मतलब इसमें निम्नलिखित में से कौन सस्य ऋतु नहीं है। सस्य ऋतु के बारे में पूछ रहा है तो इसमें नहीं है, तो नहीं पूछा है तो उत्तर में लिखेंगे आप ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका सावन। सावन सस्य ऋतु नहीं है बल्कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल हमारे जो है कि सस्य ऋतु के अंतर्गत आती है। तो रबी की फसल जो कि आप देखते हैं कि ठंडी की शुरुआत में बोई जाती है, गर्मी की शुरुआत में काट ली जाती है, नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। और जो जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर लेके जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर ले काट ली जाती है, उसे खरीफ की फसल के अंतर्गत रखते हैं। और जो दोनों फसल के बीच का समय बचता है, जैसे आपने देखा अप्रैल से लेकर जून के बीच का समय बचता है, अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। जैसे आपने तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्जियां इत्यादि के बारे में सुना होता है, ये जायद फसल के अंतर्गत आती है। जबकि सावन इस जो है सावन एक हिंदी महीने का होता है, इसमें जो है कि सस्य ऋतु के अंतर्गत वो नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। ये कभी कभी पूछता है, अनाज नहीं है, कौन कौन सा मोटा अनाज नहीं, मतलब कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। ऑप्शन 1 है ज्वार, ऑप्शन 2 बाजरा, ऑप्शन 3 रागी, ऑप्शन 4 आप देखेंगे मक्का। मोटा अनाज नहीं पूछा है, नहीं है तो मोटा अनाज इसमें कौन सा नहीं है, इसमें मक्का सही है। बाकी सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, ये मक्का हमारा मोटा अनाज नहीं है। ये उत्तर में लिखेंगे आप ऑप्शन नंबर 4 सही है क्या, मक्का। मक्का हमारा मोटा फसल मतलब अनाज नहीं है। ठीक है,
हो गया। अगला प्रश्न लिखेंगे, वह रेशेदार फसल, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। उसमें क्या है उत्तर में? कपास फर्स्ट में है, सेकंड में जूट, थर्ड में सन, कपास जूट सन, 4 है रेशम। क्या पूछा है? वह रेशेदार फसल या रेशा जिसमें पाया जाता है वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है बेटा? इसमें आप देखेंगे उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर में आपका कौन सा सही है? उत्तर में 2 नंबर सही है। क्या? जूट हमारा जो है सुनहरा रेशा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी हैं, इसको बता देंगे, लेकिन पहले आप एक बार फिर से देखिए। आपको 5 या 6 नंबर के बोर्ड की परीक्षा में पूछता है, तो इसमें कृषि से संबंधित जो पूछता है उसको आप ध्यान से देखेंगे। कृषि के संबंधित में क्या पूछता है? जैसे पूछ देता है कि गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक उगाया जाता है। ये बहुत ही पूछता है क्योंकि गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक उगाया जाता है और चीनी किस राज्य में अधिक सबसे बनाई जाती है। तो गन्ना का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन मिल या फैक्ट्री जो होती है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाई जाती है। ठीक है, तो चीनी कहाँ सबसे अधिक बनाई जाती है? महाराष्ट्र में, जबकि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। फिर यह चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आप देखते हैं कि चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय जैसे आप देखते हैं पहाड़ी ढालों पर अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी भी होनी चाहिए। पहाड़ी मिट्टी मतलब पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे वर्षा अधिक हो, हर सप्ताह में वर्षा हो जाए, वहीं पर चाय की फसल उगाई जाती है। लेकिन उसमें समस्या एक होती है कि उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो पहाड़ी ढालों पर हम इसको सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उस पर इस खेती को करते हैं। जितना अधिक बारिश होती है, बारिश का पानी उसकी शाखाओं से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है, नदी नालों में से होकर समुद्र में जाकर मिल जाता है, लेकिन उसकी फसल की जड़ में वह पानी रुकता नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पाया जाता है वहीं पर जो कि चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बेटा? असम राज्य में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बागाती फसल जो होती है जो व्यापार करने से संबंधित, पूंजी से संबंधित होती है, विदेश जाने की संबंधित होती है, आप उसमें बागाती फसल को देखेंगे तो गेहूँ, चाय, चना, चावल में देखा जाता है। तो चाय हमारे क्या होती है? एक बागाती फसल है। कौन सी? बागाती फसल है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न से किससे से है? ऑपरेशन फ्लड कभी कभी पूछता है, आप श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो दुग्ध उत्पादन से। उसी तरह से ऑपरेशन फ्लड पूछता है, अक्सर पूछता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो उसमें आप लिखेंगे दुग्ध उत्पादन से, या दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध रखा जाता है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सस्य ऋतु नहीं है? सस्य ऋतु हमने आपको बता दें सस्य ऋतु के अंतर्गत सावन नहीं है, जबकि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल सस्य ऋतु के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? मोटा अनाज आप देखेंगे मक्का मोटा होता है, लेकिन हम उसको मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं रखते। लेकिन और जैसे बाजरा, ज्वार और रागी को देखते हैं तो हम मोटा अनाज के अंतर्गत रखते हैं, जबकि मक्का को मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, फिर अंतिम प्रश्न आप देखेंगे, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। सुनहरा रेशा आप देखते हैं यह पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उगाया जाता है। सुनहरा रेशा का मतलब जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। इसलिए सुनहरा रेशा हमारा क्या कहलाता है? जूट कहलाता है।